Hello everyone. Our today's topic is separation of substances. कि जैसे मान लो कोई भी मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से आप सब्सटेंसेस को सेपरेट कैसे करेंगे, उन्हें अलग कैसे करेंगे। जैसे आपने क्या किया, कोई एक ग्लास लिया, उस ग्लास के अंदर कुछ स्टोन्स डाल दिए, कुछ उसके अलावा ग्राम वगैरह डाल दिया, तो उनको आप अलग अलग कैसे सेपरेट करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो क्या होता है कि आज की दुनिया में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी वैरायटी के मटेरियल्स आ गए हैं मार्केट में। ठीक है, डिफरेंट मार्केट में नहीं आ गए हैं तो नेचुरली भी अवेलेबल हैं। जैसे कौन कौन से, एयर है, सॉइल, वाटर, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। नेचुरल भी हैं, कुछ सिंथेटिक भी हैं, डिफरेंट हैं। तो अब ये जो सब्सटेंसेस हैं ये प्योर हैं, मतलब इसके बेसिस पे सब्सटेंसेस में क्या और मिक्स हो रखा है या फिर कुछ और इम्प्योरिटी मिक्स नहीं हो रखी, उसके बेसिस पे इसके डिविजन्स हैं। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लीजिए। जैसे क्या किया हमने, कोई भी सेपरेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी 2 सब्सटेंसेस हैं या फिर मोर देन 2 सब्सटेंसेस हैं, इन सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, हम सेपरेट आउट करते हैं। तो इसे क्या कहा गया है, सेपरेशन। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, आपके घर में टी बनती होगी, चाय बनती होगी ना, तो जब चाय बनती है तो उस टी को अलग कर लिया जाता है और छलनी लेके, सीव लेके क्या कर दिया जाता है, टी लीव्स को सेपरेट कर दिया जाता है। जो टी की जो पत्तियाँ होती है ना, उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरह से सेपरेशन का ही प्रोसेस है। इसके अलावा बात करें, कोई अगर खेतों में काम करते हैं, किसी के पेरेंट्स खेतों में काम करते हैं, तो उन्हें पता होगा क्या होगा, पहले जो भी बीज होता है उसकी उगाई होती है, ठीक है, उसकी शोइंग की जाती है। ये यहाँ पे हो गए, फिर उसके बाद इसमें से वीड्स निकाले जाते हैं, वीड्स रिमूव किए जाते हैं। फिर जब पक के ये तैयार हो जाती है फसल, उसके बाद इसकी कटिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। तो हार्वेस्टिंग होती है, जो हार्वेस्टिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो भी ग्रेन, जो भी अनाज होता है आपका, उसको सेपरेट किया जाता है। किससे, जो भी स्टॉक होता है, जो तना होता है उससे। गेहूँ देखे होंगे, किसी ने नहीं देखे तो नेट पे डालना, वीट आपको इमेजेस में शो कर देगा वीट कैसे होते हैं। नीचे ऐसे स्टॉक होता है, फिर ऊपर ऐसे कुछ जिसे बोलते हैं बाल बोलते हैं, जिसके अंदर गेहूँ होते हैं। ठीक है, तो ऐसे गेहूँ का कुछ पौधा होता है। क्या होता है, इस पूरे को कट कर लिया जाता है, फिर इसको इकट्ठा करके हार्वेस्ट किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है, ये जो ग्रेन्स होते हैं ये अलग से निकल आते हैं और ये जो स्टॉक है ये अलग से निकल आता है, जो कि पशुओं का चारा बनता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सेपरेशन है। या फिर इसके अलावा आपने देखा होगा आपके घर में अगर दूध, दही कुछ तो होगा, मिल्क है, मिल्क से क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते, दही बनाते हैं। अब अगर मान लो एक्सेस में कर्ड है, आपके पास बहुत सारे बफेलो या फिर काउस हैं, कि आपके पास उस मिल्क से बहुत ज़्यादा कर्ड आ रहा है, इतना कर्ड आप खा नहीं सकते, तो आपने सोचा कि कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बना लिया जाए इससे। तो घर पे क्या करते हैं, पहले क्या होता था कि एक ऐसे मतलब बिल्कुल थिन होती थी और नीचे से उसके चक्कर होता था, मीन्स ऐसे ऐसे डंडियाँ फैली होती थी। क्या होता था, ऐसे ऐसे स्टिक्स फैली होती थी, और इसको क्या करते थे, जहाँ पे आपका जो कर्ड आया जिसके अंदर, उस बर्तन में लगा देते थे और इसको ऐसे घुमाते थे रस्सा लेके। लेकिन आजकल तो मशीन्स चल गई हैं, तो मशीन लगाते हैं घर वाले। मशीन लगाने के बाद क्या होता है, ये जो कर्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बटर में, और ये बटर डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आप लेके देखिए। आप क्या कर रहे हैं, आप घर पे बैठे हैं, ठीक है, आपकी मम्मी ने सोचा कि रात को चावल बनाते हैं, ठीक है, और चावल ऐसे हो रखे हैं कि उनके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट भी हो गए हैं, कुछ स्टोन्स भी हैं, और आपको क्या दे दिया, उनको सेपरेट करना दे दिया
कि इन चावल को साफ़ करो, रात को बनाएंगे खाने के लिए। ठीक है, आपने क्या किया, एक प्लेट ली, उसके अंदर ये चावल डाल लिए। ठीक है, डालने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे हाथों से अलग अलग करके निकालेंगे। चावल है उनको एक साइड कर देंगे और जो इंसेक्ट्स या स्टोन्स आ रहे हैं उनको एक साइड कर देंगे। तो सेपरेशन हुई है ना यहाँ पे भी। तो ऐसे कोई भी दो सब्सटेंसेस या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्सअप होते हैं और उनको सेपरेट किया जाता है एक दूसरे से। अब सब्सटेंसेस की बात करें कि इसके बेसिस पे कितने टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। जो सब्सटेंसेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। सेकंड होते हैं मिक्सचर्स या फिर बोल सकते हैं हम इम्प्योर सब्सटेंसेस। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ के बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन एटम बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, मटेरियल बोल सकते हैं। ठीक है, ओनली वन मटेरियल, मतलब एक तरह के पार्टिकल, वन मटेरियल या फिर वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे बात करें प्योर गोल्ड, जो आपकी मम्मी वगैरह ज्वेलरी पहनती है वो प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें कुछ मिलावट की जाती है। क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है उस प्योर गोल्ड से कोई भी डिज़ाइनिंग मटेरियल आप बनाओगे वो ब्रेकेज हो जाता है उसमें जल्दी से, प्योर चीज़ में। तो थोड़ी बहुत मिलावट होती है उसमें। बोलते हैं ना 24 कैरेट होता है सोना, लेकिन आपको जो ज्वेलरी मिलती है वो 22 या 23 कैरेट की होती है, क्योंकि इसमें मिलावट कर दी जाती है। लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं, इन मिक्सचर्स में क्या होता है, इसमें वन काइंड के पार्टिकल्स थे, लेकिन इसमें मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो मिक्सचर्स होते हैं इनमें मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स तो होते ही हैं, तो इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर है उसमें क्या डिफरेंस होता है, कि हमने एक को होमो कहा, एक को हेटेरो कहा। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। जो होमोजीनियस है, होमो मीन्स सेम, तो इसमें कोई भी मटेरियल होगा उसकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन है, उसको अगर आप कहीं से भी उठाएंगे तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जो हेट्रोजीनियस है उसके अंदर डिफरेंट कंपोजिशन होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। एक जगह से आपने लिया तो उसकी अलग है, दूसरी जगह से लिया उसकी अलग है। नींबू पानी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, शुगर और सॉल्ट मिक्स करते हैं। ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें क्या था, वाटर था, उसके अंदर शुगर और सॉल्ट को मिक्स कर दिया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आप यहाँ से ऊपर से पानी उठा रहे हैं, इसका टेस्ट अलग है, और यहाँ से पानी लिया आपने, उसका टेस्ट अलग है, क्योंकि इसको आपने क्या किया, स्टिर किया, मिलाया है ना अच्छे से। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है कि इसमें थ्रू आउट सॉल्यूशन सेम कंपोजिशन है, सेम टेस्ट है, सेम टेक्सचर है। लेकिन जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है उसके अंदर डिफरेंट कंपोजिशन होती है, थ्रू आउट मिक्सचर एक जैसी नहीं होती। जैसे क्या किया आपने, इसको आप इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे आपने पानी के अंदर शुगर सॉल्ट को मिक्स किया, तो क्या आप उनको सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते सेपरेट। तो जो हेट्रोजेनियस होता है इसमें इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपने शुगर और सैंड को मिक्स किया, इजीली इसको आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। अगर वैसे सेपरेट आउट नहीं हो सकती
तो कहीं पे मैंने एक स्टोरी में पढ़ा था, जो बीरबल था बहुत बुद्धिमान था। एक बार क्या हुआ, उसके ही दरबार में कोई एक दरबारी था जो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था, उससे चिड़न महसूस करता था कि राजा इसी को सब कुछ समझते हैं। तो क्या किया उसने कुछ चीनी मिक्स करके दे दी मिट्टी के अंदर, ठीक है, मिट्टी के अंदर या फिर किसी और चीज़ के अंदर। तो उसने कहा कि इस चीनी को अलग करके दिखाओ। तो बीरबल ने अपना दिमाग लगाया, उसने क्या किया, लेके गया इस चीनी और जो मिट्टी थी इसको कहाँ, किसी पेड़ के पास जहाँ पे चींटियाँ चल रही थी। तो उसने कहा कि रिजल्ट कल सुबह देखेंगे। जब वो अगले दिन सुबह गए तो वहाँ पे कोई शुगर नहीं थी। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी को शुगर देखना है कि कितनी शुगर है इसके अंदर, तो आप चींटियों से देख सकते हैं, ठीक है। मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, लेकिन चींटियाँ आपको बता देंगी इसके अंदर कितनी शुगर थी, क्योंकि उन्होंने तो सेपरेशन का काम किया है। और सेंट तो आपके पास बच ही गई हैं। तो वैसे ही शुगर और सेंट है, इसको इजीली सेपरेट किया जा सकता है। या फिर जो आप कुकीज़ खाते हैं, उन कुकीज़ के ऊपर चॉकलेट्स लगी होती है ना बहुत सारे, कौन से, टाइगर, जो टाइगर वाले होते हैं उनके ऊपर भी जो कुकीज़ होते हैं उनके ऊपर चॉकलेट्स आती हैं। चॉकलेट्स मीन्स चोको चिप्स, छोटी छोटी, पूरी थोड़ी आती है, ठीक है। तो इनको भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग से आपको दिख जाती हैं। तो ये था होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। इसके अलावा अब क्या हो गया, हमने कहा कि सेपरेशन करते हैं हम सब्सटेंसेस का। देन व्हाई वी विल डू द सेपरेशन, सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, सेपरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों रिक्वायरमेंट है सेपरेशन की। तो 3 पर्पसेस होते हैं जिनके लिए सेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, जैसे मान लो कोई भी मटेरियल है, 2 मिक्स कर दिए और उनमें से एक यूज़फुल है और एक नहीं है, तो उसमें से यूज़फुल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं। हो सकता है कि दोनों मटेरियल यूज़फुल हो या फिर एक मटेरियल यूज़फुल हो, एक ना हो। तो इसका एग्जांपल है चर्निंग। चर्निंग मीन्स जो मथना होता है ना मिल्क का या फिर कर्ड का, चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर। बटर को ऑब्टेन करने के लिए जो चर्निंग होती है मिल्क की, जो उसको मथा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, यूज़फुल कंपोनेंट्स को ऑब्टेन कर रहे हैं इसमें। क्योंकि जैसे ही हम इसकी चर्निंग करेंगे मिल्क की, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक तो हमने कहा कि बटर मिलेगा, दूसरी जो चीज़ है वो आपकी छाछ मिलती है, और दोनों ही यूज़फुल हैं, दोनों यूज़फुल कंपोनेंट्स मिले हमें। सेकेंड पॉइंट, कुछ नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं, टू सेपरेट या फिर टू रिमूव नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस, या फिर बोल सकते हैं टू गेट प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सेपरेशन ऑफ टी लीव्स, सेपरेशन ऑफ टी लीव्स। तो टी लीव्स क्या है, नॉन यूजफुल सब्सटेंस है, तो इसको हमने रिमूव किया है और प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन किया है, वो क्या है हमारी टी। थर्ड, टू रिमूव इम्प्योरिटीज, मतलब जो भी मिलावट हो उस मिलावट को दूर करने के लिए, या फिर इम्प्योरिटीज हार्मफुल भी हो सकती हैं, टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, जो चावल हैं उनसे स्टोन्स को सेपरेट करना। तो ये 3 होते हैं रीज़न जिनकी वजह से हम बोलते हैं कि हमें सेपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। एक तो यूज़फुल कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए, दूसरा नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए, और थर्ड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए,
ठीक है। तो अगर प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो क्या डिफरेंस देंगे आप? जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनमें केवल एक काइंड के पार्टिकल होते हैं और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं आपको रफली बता रही हूँ, आपको पीछे समझाया जा चुका है ये, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उनको हम तोड़ नहीं सकते और सिंपलर फॉर्म में ब्रोकन नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम इजीली मिक्सचर्स में जो मटेरियल होता है, जो सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं तो उसमें हमने कहा एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, तो कोई डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट BP एंड मेल्टिंग पॉइंट MP, ठीक है। कोई डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होगा और मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन जो मिक्सचर होता है इसके अंदर ना कोई डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो आप इन सबको स्टडी कीजिएगा, होप्स आपको समझ आ जाए। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।